Hello students. So today we will continue with our chapter force and laws of motion. Today we will study about second law of motion. First law के बारे में हमने last videos and last worksheet में पढ़ा था. Now second law of motion. As usual जैसे कि एक question से start होता है. So here is again a question for you. कि I have learned, somebody asked, I have learned that an unbalanced force is required to move an object. बट कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन इट? क्या हम उस फोर्स को मेजर कर सकते हैं जिस फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है? फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वर्कशीट में था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. बट कैन वी मेजर दैट फोर्स? येस, वी कैन मेजर. बट उसे मेजर करने के लिए, उस मेजर करने से पहले हमें एक और क्वांटिटी के बारे में जानना होगा जिसके बारे में हम 9th क्लास में, वो हमारे लिए न्यू है, अभी तक हमने उसके बारे में नहीं जाना है. एंड दैट इज़ मोमेंटम, विच इज़ डिनोटेड बाय द लेटर P. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. जिस भी ऑब्जेक्ट का आप मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. तो P इज इक्वल टू mv. And the unit of m is kilogram and unit of velocity is meter per second. So the unit of momentum is kilogram meter per second. Got it? Now the amount of force, ये जो momentum में change होता है, suppose एक object rest पे है and it has gained the velocity v in time t. Earlier its velocity was u. There is a change in velocity from u to v. Its velocity has changed. अगर velocity change हुई है और हम इस हर velocity को mass से multiply कर दें, it means momentum change हुआ है. Initial momentum is mu, final momentum is mv. तो momentum में change कितना हुआ? mv minus mu. और if we divide this quantity by t, यानी कि टाइम टेकन फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी, जितना भी टाइम लगा चेंज होने में, दैट गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. हेयर इट इज गिवन एंड यू हैव टू मेमोराइज द स्टेटमेंट्स, डेफिनेशंस वर्ड बाय वर्ड. बिल्कुल आपको एग्जैक्टली उसी तरह से करनी होती हैं. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का जो है उसमें चेंज हुआ, और चेंज का जो रेट है, रेट हमेशा टाइम से डिवाइड करके मिलता है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस, एफ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. न्यूमरेटर क्या है? चेंज इन मोमेंटम, एंड डिनोमिनेटर इज टाइम. हेयर इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन. अगेन हम उसी चीज़ को रिपीट करेंगे कि बॉडी का जो मास है ऑब्जेक्ट का वो m है, इनिशियल वेलोसिटी इज u, फोर्स f इज अप्लाइड फॉर द टाइम t एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस टू v. सो इनिशियल मोमेंटम p1 is mu, final momentum is mv, change in the momentum is p2 minus p1, that is mv minus mu. और you can write m, हम कॉमन ले लेंगे, v minus u. Now the rate of change of momentum is divided by time, and according to second law of motion, force is directly proportional to mv minus u upon t. If we change this proportionality sign to equal to sign, then there comes a constant which we denote by usually by the letter k, and the rest things are same, m v minus u upon t. Now if we assume k to be 1, usually बेटा फिजिक्स में assumption चलता है, to simplify हम k को 1 ले लेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, एंड डायरेक्टली वी विल गेट द फॉर्मूला जिसे हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे. m ब्रैकेट में आएगा v माइनस यू अपॉन टी. नाउ v माइनस यू अपॉन टी आपको पता है चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये किसके इक्वल होता है? एक्सीलरेशन के. सो वी कैन राइट f इज इक्वल टू m a. ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ.
mv-u/t और f इज इक्वल टू ma। ये दोनों ही फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल में किसी भी फॉर्मूले से पूछा जा सकता है, बिकॉज v-u/t को आप a लिख सकते हैं। समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आता है कि मास इज गिवन, एक्सीलरेशन इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स, और समटाइम्स ये आपको ये वाले चार क्वांटिटीज दी होती हैं एंड फोर्स आपको निकालना होता है, तो एनी फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। Now there are certain aspects which we use, the second law of motion is being used in daily life। बेटा साइंस का आप कोई भी कंसेप्ट ले लीजिए, हर चीज़ हम डेली कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, साइंस के किसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। बट अब जो हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम इन कंसेप्ट्स को, इन रीजंस को वर्ड्स में जानते हैं, हम इनके रीजंस देना समझ जाते हैं। अप्लाई तो सारे करते हैं बेटा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ी, साइंस को तो यूज़ वो भी कर रहा है। बट आप लोग क्योंकि साइंस पढ़ रहे हो तो आप इसके रीजंस को एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो, बता सकते हो किसी को। सो हेयर सम ऑफ द यूजेस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। इन द स्पोर्ट ऑफ लॉन्ग और हाई जंप, एथलीट्स आर मेड टू फॉल ईदर ऑन अ कुशन्ड बेड और ऑन अ सैंड बेड। अगर वो सीधा कहीं ज़मीन पे गिरेगा, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम वहाँ पर एक बेडिंग बनाते हैं या रेत रख देते हैं। वाई दिस इज सो? क्यों करते? तो ऐसा सभी हैं, हमेशा होता है ऐसे स्पोर्ट में, बट क्यों करते हैं, वाई? इन्हीं के रीजंस हमें ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देगा अभी। सेकेंड सिचुएशन इज कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ स्टोन विद अ सिंगल ब्लो। एक ही बारी में वो ईंट को तोड़ देते हैं। फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग द मूविंग बॉल। आती हुई बॉल को पकड़ने के लिए वो धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे करता है। बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन। खाली आप गोली किसी को मारो लगेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, उसको थोड़ा सा बस हिट करेगी। लेकिन अगर आप गन से उसे हिट करेंगे तो वो बहुत तेज़ी से जाएगी और इतनी तेज़ लगेगी कि वो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो हेयर आई शो यू सम पिक्स रिलेटेड टू इट। ये कराटे वाला एग्जाम्पल है जिसमें कि बेटा जैसे सपोज करिए कि पहले जो ये हैंड है ये रेस्ट पे है ना, तो यहाँ यू जो है ये ज़ीरो है। अब वो जब मारने के लिए ईंट की तरफ हिट करते हैं तो इतना तेज़ी से करते हैं कि बहुत कम टाइम लगे, लेस टाइम, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। इसकी वेलोसिटी जो है, यहाँ पर वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, सपोज करिए कोई भी वैल्यू है मीटर पर सेकेंड में, और उसको आकर के ज़ीरो होना है। कुछ वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पर ज़ीरो हो जाना है, रुक जाना है। लेकिन ये जो चेंज है ये इतने कम टाइम में होना चाहिए कि फोर्स बढ़ जाए। टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, mv-u/t। ये जो t है और ये जो f है, f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t। इन दोनों के बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। t लेस होगा तो f मोर होगा। जितना टाइम कम लगेगा वेलोसिटी को चेंज करने में उतना फोर्स बढ़ जाएगा। यही ट्रिक होती है कराटे में, इसलिए ईंट यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, इतना ज़्यादा फोर्स इस पर लगता है क्योंकि टी बहुत कम लगाया जाता है। इन द सेकेंड सिचुएशन, ये आपने बहुत बार मैचेस देखते समय या खुद भी मैच खेलते होगे तो आपने नोटिस किया होगा, आप ऐसा करते हो कि एक बॉल आ रही है, अब किसी वेलोसिटी से आ रही है और आपके हाथ में आते आते तक उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो चेंज होना है वेलोसिटी में, उसके लिए आप टाइम जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। अगर टी ज़्यादा होगा तो एफ लेस हो जाएगा, बिकॉज अगेन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या देता है कि चेंज इन जो वेलोसिटी है अपॉन टाइम, ये जो एफ और टी हैं ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टी ज़्यादा होगा तो एफ लेस लगेगा, हाथ में चोट कम लगेगी। आपने अगर यहीं कैच कर लिया बॉल को तो एकदम से यू जो जिस वेलोसिटी से चलती हुई बॉल आ रही है वो ज़ीरो हो जाएगी, तब टाइम कम लगेगा और एफ यानी कि बल ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और हाथ में हिट तेजी ज़्यादा करेगा, ज़्यादा फोर्स से करेगा। इन द थर्ड सिचुएशन, ये जैसे हाई जंप है तो इसमें ये जो प्लेयर है, ये प्लेयर अपने आप को, इसने देखो किसी वेलोसिटी से ये चलता चलता इसने जब यहाँ पे गिरना है तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, यानी किसी वेलोसिटी से आ रहा है और ये जो वेलोसिटी में चेंज है ये इसका टाइम बढ़ाता है। और यहाँ कुशन रखा होने से या रेत रखी होने से क्या होगा, वो पर्सन धीरे धीरे गिरेगा तो टी ज़्यादा हो जाएगा। टी में बेटा भले ही कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड या कुछ सेकंड्स का ही डिफरेंस आ जाए
उससे भी फोर्स पर बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। एफ जितना ज़्यादा होता जाएगा, सॉरी टी जितना ज़्यादा होता जाएगा एफ लेस हो जाएगा, बल कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा और पर्सन को हर्ट कम होगा, चोट कम लगेगी। एंड इन दिस लास्ट सिचुएशन, जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो उसने जहाँ भी जिस भी टारगेट में जाना है वहाँ जा कर के उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, किसी वेलोसिटी से वो मूव करेगी। ये जो चेंज है वेलोसिटी का, उसमें कम टाइम लग रहा है, तभी एफ ज़्यादा हो जाएगा और हिट करेगा पर्सन को और पर्सन को डैमेज पहुंचाएगा। तो टी लेस तो एफ इज़ मोर। अब हम वापस वर्कशीट में चलते हैं और यहीं पर एक चीज़, जैसे आपके पास ये फॉर्मूला है कि एफ is equal to m into v minus u upon t. Write this way, m v minus u upon t. f and t are inversely proportional in every reason। ये जो आपके यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये these 4 एग्जाम्पल, ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो इन एवरी वे यू विल राइट दिस फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला लिखेंगे एंड यू विल राइट कि f इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इफ़ t is less, f will be more। जितना t कम होगा, और अगर t more है, टाइम ज़्यादा है, तो f less होगा। Now there is a numerical, a force acts on an object of mass 5 kilogram for 2 seconds. It increases the velocity from 3 meter per second to 7 meter per second। आपको फोर्स निकालना है, और सेकेंड वाले में अगर आपका टाइम ये 2 सेकेंड से बढ़ा करके 5 सेकेंड कर दिया जाए तो आपको v निकालना है। अब वट एवर थिंग्स आर गिवन टू यू, उन्हें पहले हम सिम्बॉलिकली लिख लेंगे। u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। फॉर्मूला आपको लर्न है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। m की वैल्यू 5, v की वैल्यू 7, u की वैल्यू 3 एंड t की वैल्यू 2। तो 5 इंटू ये 7 माइनस 3 आएगा 4 अपॉन 2 से यहाँ आपने कैंसिल किया, 5 इंटू 2 दैट इज 10 न्यूटन। बट अगर सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि टाइम अब आपको 5 सेकेंड लेना है, फोर्स आप फर्स्ट वाले पार्ट से 10 न्यूटन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास वही है, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये टी उधर चला जाएगा तो एफ टी हो गया, और ये एम आ गया नीचे। ये देखिए, ये अपनी साइड चेंज करेंगे तो टी तो जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम नीचे डिवाइड करेगा और फिर यू प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी यही लिखा है, एफ टी अपॉन एम ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट कर दिया, प्लस यू। तो 10 एफ की वैल्यू है, टी की वैल्यू 5 लेनी है, एम की वैल्यू भी 5 है और यू की वैल्यू 3 ऑलरेडी गिवन है। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, 10 प्लस 3 दैट इज़ 13 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए फोर्स लगाया, पहले 2 सेकेंड के लिए था, 5 सेकेंड के लिए है, तो वेलोसिटी में पहले 3 to 7 हुआ था, अब 3 to सीधा 13 हो जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नाउ हेयर आर सर्टेन क्वेश्चंस। डिराइव करना है मैथमेटिकल फॉर्म। डिराइव का मीन्स आपको ये सारा इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में बताना है कि u से v हो गया, टाइम t लगा, मास m है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, प्रोपोर्शनल एंड ऑल दैट। ये पूरा जो हमने डिस्कस किया था ये डेरिवेशन में आता है। इन केस फॉर्मूला इज आस्क्ड तो फॉर्मूला आपका सिर्फ यही है, f इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन t, या फिर f इज इक्वल टू m a, क्योंकि v माइनस यू अपॉन t इज a। दोनों ही फॉर्मूले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हैं। नाउ व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ कार पार्क्ड एट रोड साइड पे खड़ी है तो उसकी वेलोसिटी, जब कोई एक ही वेलोसिटी दी हुई है तो आप उसको v डिनोट करेंगे। वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, मास उसका कुछ भी है, m किलोग्राम है, तो मोमेंटम कितना होगा mv, यानी जो भी मास है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 0। बट डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ लास्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। डिफाइन मोमेंटम, ऑल्सो राइट इज SI यूनिट। ये आपकी यहाँ वर्कशीट में भी गिवन है, दैट इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी v, एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, या क्या इसका सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन बनेगा, p इज इक्वल टू mv एंड इट SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
kilogram meter per second. Now question number 3. The velocity of an object of mass 100 kilogram is increased from 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Find out the amount of force. Now whatever things are given to you, write them in symbolic form. जैसे mass is 100 kilogram, initial velocity u is 5 meter per second, v is equal to 8 meter per second, time is 6 seconds. सो हमें निकालना है फोर्स. फोर्स इज क्वेश्चन मार्क. पहले आप सिम्बॉलिकली सब चीज़ें जो गिवन है, जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे और जो फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे. देन हमारे पास हम लिखेंगे फॉर्मूला एम वी माइनस यू अपॉन टी. तो एम की जगह पर प्लेस पे आएगा 100, वी की प्लेस पे आएगा 8 माइनस 5 अपॉन 6. इट विल कम आउट टू बी 100 इंटू 3 अपॉन 6 एंड 3 and 6 वुड बी कैंसल्ड आउट एट 2 और 2 से फिर ये भी कट जाएगा तो 50. एफ की वैल्यू आएगी आपकी 50 न्यूटन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. अ ट्रक ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट इट्स मोमेंटम. तो मोमेंटम इज पी. फॉर्मूला इज एम वी. एम इज गिवन टू यू एज 1000 किलोग्राम. वी इज 0.5 मीटर पर सेकेंड. सो दिस कम्स आउट टू बी, ये डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, इस डेसिमल और ये ज़ीरो कैंसल आउट हो जाएंगे. 100 इंटू 5 दैट इज़ 500 एंड द यूनिट वुड बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज़ हाउ आपको मोमेंटम के बारे में आपने जाना. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. और ये जो इसके सिचुएशंस होती हैं इनके रीजंस आते हैं और आपने वहाँ पर वही लिखना है. एफ इज़, पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे एंड एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. इनके बीच में ऑपोजिट रिलेशनशिप है. इफ़ टी इज़ मोर एफ इज़ लेस. आपने इतना भी लिख दिया, यू विल गेट 2 out of 2 मार्क्स. 2 मार्क्स का आता है यूजली रीजनिंग क्वेश्चन. सो और ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ होता है. ये एफ इज़ इक्वल टू एम ए के आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे 2-3 क्वेश्चन. सो डू प्रैक्टिस देम, रिवाइज साइड बाय साइड, अपनी प्रिपरेशन साथ में करते रहिए. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रिवाइज कीजिए, इस वर्कशीट को सबमिट कीजिए टाइम पे. अंटिल द नेक्स्ट वर्कशीट, टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय.